गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो रिगार्डिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगी। जितने भी मेरे को अभी तक कमेंट आए हैं, ठीक है, उन सबसे रिलेटेड मैं एक एप्टीट्यूड टेस्ट का बना देती हूँ वीडियो। उसके बाद देखो, मेरे को जितना पता है, मैंने प्रीवियसली जो वीडियोस बनाई थी पिछले साल, उसमें भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी हुई है और अभी भी मैंने 2-3 वीडियोस जो कराएंगे उसमें भी डिस्कस कर लिया। तो अभी मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताती हूँ कि कुछ जो ज़्यादा आ रहे थे कमेंट, उससे रिलेटेड डिस्कस करती हूँ। तो पहली चीज़ तो मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आप बता दो कि आपकी टाइम पर क्या क्या पूछा गया है। देखो, मेरे को पेपर दिए 3 साल हो गए, मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से याद होंगे। मतलब मैं तुम्हें आइडिया दे सकती हूँ, न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, इस लेवल का आता है, वो चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। बट एग्जैक्टली जो क्वेश्चन थे वो तो मुझे भी याद नहीं है। और याद क्या, इवन 3 साल हो गए तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है कि क्या कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है। सेकेंडली कि मतलब अब तुम लोग पूछते हो कि कोई बता दो जिससे चीटिंग हो जाए या क्या हो जाए, क्या हेल्प मिल जाए। अगर मैं बताती हूँ तो फिर मुझे कमेंट आता है कि मतलब वो तो फिर अनफेयर हो जाएगा ना, जो डिज़र्विंग है उनके साथ ये हो। तो और उसके अलावा भी एक वीडियो के अंदर जब मैं तुम्हारे मेल या कमेंट्स का रिप्लाई दे रही थी, तो किसी के कमेंट में एग्जैक्ट स्ट्रेटजी लिखी हुई थी कि इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है। और तुम मतलब लाइक ऐसे पूछते हो कि इतनी परसेंटेज, चलो वो तो अब भी बहुत कम हो गए कमेंट, बट मतलब मेरे को जितना आइडिया था कि कितनी परसेंटेज पे क्या चीज़ ज़रूरी है, कितनी तुम्हारी मतलब वो हो, मतलब कितनी रैंक आए कि उस बेसिस पे तुम्हें ये मिल जाए वो मिल जाए। तो उसका मैं एक आइडिया दी हुई हूँ कि अगर अंडर 1000 रैंक आती है तो CS AI या IT, इन तीनों में से कोई सी भी ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है। बट एग्जैक्टली कौन सी मिलेगी ये तो मैं नहीं बता सकती। ठीक है। और इसके अलावा चीटिंग के टाइम पर जो वो रहता है, देखो, दे कैन इवन डिटेक्ट योर आई मूवमेंट। ठीक है। उसका इतना आइडिया नहीं है कि वो डिटेक्ट करेंगे ही सही या नहीं करेंगे आई मूवमेंट को। बट ये होता है कि तुम्हारा फेस कैमरे में आना चाहिए, वॉइस नहीं आनी चाहिए। यू कैन यूज़ कॉपी एंड पेन। ठीक है। कॉपी एंड पेन तुम यूज़ कर सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्वियसली मैथ्स के क्वेश्चन तुम बाय ब्रेन सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें कॉपी पेन की नीड होगी। तो यू कैन यूज़ कॉपी पेन। ठीक है। बट तुम्हारा व्यू ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा जो कैमरा हो उसमें केवल तुम, अभी जैसे मैं हूँ, मैं दिख रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा आई गेस फ़ोन भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। फ़ोन से अगर तुम सोच रहे हो कि हम लाइक फ़ोन को जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फ़ोन मान लो पड़ा है, तो फ़ोन से यूँ करके, मतलब ये तो मैं तुम्हें कैमरा में शो कर रही हूँ, अगर यूँ करके तुम फ़ोटो ले रहे हो तो वो चीज़ इवन पॉसिबल है। बट वो स्टार्टिंग में मत करना। ठीक है। वो चीज़ स्टार्टिंग में मत करना, जब तुम लास्ट सेक्शंस पे पहुंच जाओ तब ट्राई कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर तुम किसी को अपने साथ में बिठाते हो तो पहली बात तो तुम्हारी वॉइस नहीं जानी चाहिए। ठीक है। वॉइस नहीं जानी चाहिए, वो पर्सन तुम्हारे कैमरे के अंदर शो नहीं होना चाहिए। तुम हो, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, कॉपी पेन से कर लो, कॉपी पेन पे लिख के साइड कर दो, कुछ भी कर दो। बट तुम्हारा जो मुँह है, ठीक है, तुम्हारी जो आँखें हैं वो तुम्हारे कैमरे की तरफ रहनी चाहिए। लैपटॉप या वेबकैम जो भी तुम यूज़ कर रहे हो उसके कैमरे की तरफ रहनी चाहिए। ठीक है। तुम्हारा जो फेस है वो कैमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके। तुम्हारी आँखें अगर तुम नीचे रख रहे हो, ठीक है, अगर मान लो तुम कॉपी पेन पे क्वेश्चन लिख रहे हो तो तुम्हारी आँखें बार बार सामने तो हो ही रही है ना, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ज़्यादा मत करना। और आई गेस वार्निंग भी आती है, एक बार की वार्निंग तो आती ही आती है। और रही बात डेमो टेस्ट की, एक डेमो टेस्ट होगा, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। ठीक है। डेमो टेस्ट के मार्क्स कोई ऐड नहीं होते, वो बेसिकली तुम्हारा ये होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तुम्हें आइडिया दे देते हैं। बट उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कि अगर तुम्हारे डेमो में क्वेश्चन आ गया तो आगे भी क्वेश्चन आएगा। और डेमो टेस्ट में कैसे क्या होता है वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बता देती हूँ। डेमो टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो उन सबकी टाइमिंग्स तुम्हारे पास आ जाएगी डिवाइड हो गया। अब डेमो टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में फ़र्क में मतलब ऐसा होता है कि डेमो टेस्ट में तो क्या होता है, अगर तुम्हारे पास लाइक फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन है और 15 मिनट है फिजिक्स के, फिर एग्जांपल दे दूँ, अगर 10 क्वेश्चन है और 15 मिनट है फिजिक्स के, तो तुम पहले फिजिक्स ही अटेम्प्ट करोगे। उसमें 3 सेक्शन रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और उसका एक टाइम लिमिट होता है कि तुम्हें फिजिक्स की क्वेश्चन इतने टाइम में कंप्लीट करके फिर ही तुम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर सकते हो केमिस्ट्री के बाद, या फिर केमिस्ट्री के इतने टाइम में कंप्लीट करके तुम फिर मैथ्स सेक्शन पे मूव कर सकते हो। बट तुम रिवर्स नहीं आ सकते कि लाइक तुम फिजिक्स का कोई क्वेश्चन छोड़ दो,
केमिस्ट्री का कर लो तो पहले तुम फिज़िक्स का आ जाओ, बाद में तुम फिज़िक्स का आ जाओ। ऐसा डेमो टेस्ट में नहीं कर सकते, एप्टीट्यूड में कर सकते हैं। एप्टीट्यूड में सेक्शन मतलब टाइम लिमिट नहीं होती है कि तुम इस सेक्शन को इतने ही टाइम में करो, उस टाइम पे तुम कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे आइडिया है फिज़िक्स का, मेरे टाइम पे फिज़िक्स का एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, ठीक है, तो मैंने पहले बाकी की सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। फिर जब लास्ट में मैं सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर रही थी, कौन सा बच्चा है कौन सा नहीं बचा, तो वो क्वेश्चन फिर मैंने बाद में अटैम्प्ट किया था। तो ऐसे ही तुम रखना, पहले जैसे अगर तुम्हारा 2.5 घंटे का पेपर है, आई गेस 3 का होता है, ठीक है, 3 घंटे का होता है, तो इट्स ट्राई टू कंप्लीट द फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन इन 1 आवर, ठीक है, हाँ 1 आवर में कंप्लीट करने का ट्राई करना है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है करने में, प्लस तुम्हारे को रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने रहते हैं। तो इट्स नेसेसरी कि तुम जितना जल्दी हो सके फिजिक्स केमिस्ट्री को ख़त्म करो, और पहले मैथ्स मत लेना, क्योंकि अगर तुम पहले मैथ्स ले लेते हो और कोई क्वेश्चन में अगर तुम अटक जाते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास बाकी के जो 3 सेक्शन बचेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और रीजनिंग का, उसके करने का तुम्हारे पास टाइम बहुत कम रहेगा। तो ट्राई टू अटैम्प्ट फर्स्टली फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री, या फिर पहले केमिस्ट्री देन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स होता है, क्योंकि जो केमिस्ट्री होता है उसमें मेजरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। और मेरे को कोई क्वेश्चन याद नहीं है ऐसा मेरे टाइम का या लास्ट टाइम का भी, बाकी ठीक ठीक आता है, और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें वो जो क्वेश्चन के आंसर है वो गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है, इतना मैं तुम्हें बता देती हूँ। बाकी तुम्हें कैसे करना है क्या करना है वो मैं अगर तुम्हें बताती हूँ तो फिर मेरे पास कमेंट आता है कि इट्स अनफेयर फॉर अदर गाय। तो अब तुम देख लो, तुम अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे को बता देना। अभी तो 22 जून को है तुम्हारा पेपर, तो मैं तुम्हें 19-20 के आसपास थोड़ी सी हिंट दे दूँगी कि कैसे कर सकते हो। बाकी डिटेक्शन का तो ये है कि ज़्यादा लापरवाही मत करना, ठीक है, वो मे बी टेस्ट कैंसिल भी कर सकते हो, और तुम उनको दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो ये ऐसा पता नहीं होता, बल्कि ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि अगर तुम्हारा लाइक फेस नहीं दिख रहा है तो वो वार्निंग तुम्हें भेज देगा, ठीक है। इवन वो तुम्हारा टेस्ट कैंसिल कर लेगा अगर 3 बार से ज़्यादा वार्निंग आ गई है, वो इस टाइप का कुछ ऐसा सीन रहता है। तो वो तुम्हें बैठ के देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हें बैठ के देख रहे, बल्कि उसमें एआई रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर तुम मैं दोबारा से तुम्हें बता देती हूँ, आई आई डिटेक्शन भी हो सकता है कैच, ठीक है, वॉइस हो सकता है कैच। तो ऐसा करना, अगर तुम कॉपी पेन पे लिख रहे हो, कोई तुम्हारे साइड में बैठा है, तुम उससे कॉपी पेन पास कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम अपनी आंखें मैक्सिमम टाइम कैमरे के सामने रखना, क्योंकि ऐसा होगा कि मैथ्स का पेपर है, कॉपी पेन तो नीड ही पड़ेगी, ठीक है। अगर तुम चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग भी कर रहे हो, तो मैथ्स के पेपर के लिए तो कॉपी पेन की नीड होगी, और ऑब्वियसली फॉर द फिजिक्स भी कॉपी पेन की नीड पड़ेगी। तो ऐसे कुछ वो नहीं है। बाकी तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम सामने तो देखोगे ही सही लैपटॉप की तरफ, अगर तुम क्वेश्चन नोट भी कर रहे हो या सॉल्व भी कर रहे हो, तो ज़्यादातर टाइम ऐसा रखना कि तुम्हारा तुम्हारा जो फेस है वो कैमरे के अंदर रहे, तुम्हारी या किसी और कोई सेकंड पर्सन बैठा है उसकी वॉइस डिटेक्ट नहीं हो। और फ़ोन को इट्स ट्राई करना ना, ईयरफोन, हेडफोन या फ़ोन कुछ भी हो, उसको कैमरे के व्यू के अंदर ना लाओ, ठीक है। मे बी वो ये चीज़ भी डिटेक्ट कर लेते हैं। बाकी मेरे साथ तो एक सीन हुआ था, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा यहाँ लैपटॉप रखा था एंड साइड में फ़ोन रखा था, फ़ोन साइड में था एंड फ़ोन रिंग भी कर रहा था। होपफुली वो फ़ोन मतलब वो फ़ोन साइलेंट पे था, बट वो फ़ोन रिंग भी कर रहा था, तो ऐसा कोई डिटेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। एंड जस्ट मेरे पीछे भी कोई लैपटॉप पड़ा था ऐसे, तो वो ऐसा कुछ डिटेक्शन नहीं हुआ था उसका। क्योंकि अभी देखो कुछ कुछ के पास नहीं होता है तो वो साइबर कैफ़े जाके पेपर देते हैं। किसी के पास अगर लैपटॉप नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो वो साइबर कैफ़े जाके पेपर देता है। वहाँ तो लैपटॉप्स होते ही हैं, कंप्यूटर होते ही हैं, तो ऐसे कुछ वो नहीं है कि वो फ़ोन को डिटेक्ट कर लेंगे, साइड में पड़े हुए लैपटॉप को साइड में पड़े हुए डिटेक्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस तुम अच्छे से रहना प्रेजेंटेबल वे में, मतलब प्रेजेंटेबल ऐसे भी नहीं कि तुम पूरा तैयार होकर जाना, बट हाँ एक नॉर्मल अच्छा खासा कैमरे में दिखना, कैमरा की क्वालिटी सही रखना, लाइटिंग वाली जगह पे बैठना, ज़्यादा मूवमेंट मत करना, ज़्यादा वॉइस मत करना, ठीक है। और इफ़ यू नीड तो तुम मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो लाऊंगी। थोड़ी वीडियो लेट आ रही है जस्ट बिकॉज थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बाकी ये सब चीज़ें हैं। होपफुली तुम्हें समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत सी चीज़ें कवर कर दी। अगर फिर भी स्टिल डाउट है एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड तो वो बता देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। और अभी के लिए इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। और हाँ, प्रिपरेशन तो वन शॉट ले सकते हो, एनसीईआरटी ले सकते हो। बेसिकली तुम्हें क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर करना है। इफ़ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जाके एमसीक्यू क्वेश्चन डालो,
उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे डेफिनेटली। उससे आता है, उससे ज़्यादा बाहर से बनस्ली वाले भी पेपर नहीं बनाते हैं। और मैंने तुम्हें शेयर कर ही दिया था व्हाट्सएप चैनल पे कि ऑफिशियली प्रीवियस ईयर के एप्टीट्यूड के टेस्ट वाले पेपर अलाउड नहीं है बनस्ली के, ठीक है। तो उसका मेरे को भी आइडिया नहीं है एंड क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं है। लेवल मैंने बता दिया है, कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने तुम्हें थोड़ा आइडिया दे दिया है। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।